Hello everyone, let's start our today's class. Hope you all are fine and enjoying your classes. Now, till now, we all had learned about addition, subtraction and multiplication. In today's class, we'll try to learn about division. आज क्लास में हम लोग division के बारे में सीखेंगे. So let's start. So now we'll try to learn about division of numbers. So I'm going to write here division of numbers. So हम लोग नंबर्स को डिवाइड करना सीखेंगे. जैसे कि हम लोग as we know that how can we add, how can we subtract and how can we multiply. So we all have learned these things. हम लोगों ने ये सब सीखे हुए हैं. But now we have to learn about division. हम लोग को अब division के बारे में सीखना है. So उससे पहले हम ये बता दें कि जब भी हम लोगों को ऐड करना होता है, when we have to add, so at that time we use symbol this plus symbol. When we have to subtract, जब हमें subtract करना होता है, so at that time we use minus symbol. Minus symbol जहाँ पे भी use होगा, इसकी मीनिंग ये होगी कि हमें subtract करना है. Now when we have to multiply, जब हमें multiply करना होगा, so in that case we have to use their multiplication symbol, जिसको हम लोग ऐसे क्रॉस भी बोलते हैं. ठीक है. Now अब जो हम लोग का ये चैप्टर है डिवीजन, अब हमें इसमें डिवीजन करना होगा. सो दैट मीन्स डिवीजन जो भी हम लोग ये ऑपरेशन करेंगे, इसमें भी हम लोग का एक नया सिंबल यूज होगा और उस सिंबल को हम लोग ऐसे नोट डाउन कर देंगे. ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, छोटी सी, और फिर एक ऊपर यहाँ पे पॉइंट हम लोग यूज करेंगे यार, एक पॉइंट यहाँ पे यूज करें. ठीक है. दिस इज आवर डिवीजन सिंबल. ये हमारा डिवीजन का सिंबल है. तो इस सिंबल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें कैसे अपनों नंबर्स को डिवाइड करना है या फिर कौन सा ऑपरेशन वहां पे अप्लाई करेंगे. ठीक. तो ये हमारा मेन सिंबल है फॉर द डिवीजन. तो ये हो गया सिंबल. दीज आर द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशंस. ये सभी हमारे हो गए सिंबल्स. अभी हमने यहाँ पे जो राइट डाउन किया है, आप लोग लिख सकते हैं दीज आर दी सिंबल्स. ये हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स मीन्स कि हमें क्या करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है. तो इट मीन्स हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, we can use all these symbols for operators, for different types of operators. तो ये तो हमारा हो गया कि कौन सा सिंबल हम लोग यूज करेंगे फॉर डिवीजन के लिए. अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में डिवीजन को. नाउ अब हमें डिवीजन सीखना है. तो डिवीजन सीखने के लिए हम क्या करेंगे, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल है. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वही टॉफी वाला ही. टॉफी वाले हम एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. दिस इज आर टॉफी. एक टॉफी ये है, ठीक, एंड दिस इज आर सेकेंड टॉफी. ठीक है. दिस इज आर थर्ड टॉफी, दिस आर थर्ड टॉफी, ये थर्ड टॉफी भी है. ठीक. दिस इज आर फोर्थ टॉफी, फोर्थ टॉफी भी है हमारे पास. ओके. नाउ वी ऑल्सो हैव फिफ्थ टॉफी, ये फिफ्थ टॉफी भी है. नाउ सिक्स टॉफी भी है. ओके, गुड. नाउ सेवन टॉफी भी हमारे पास है. ठीक है. ऑल्सो वी हैव एट्थ टॉफी भी है. ओके, 8 टॉफी है. सो वी हैव हियर 8 नंबर ऑफ टॉफीज. नंबर ऑफ टॉफीज हियर वी हैव 8 टॉफीज. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 8 टॉफीज. देयर आर 8 टॉफीज. अब नाउ वी हैव टू कीप दीज 8 टॉफीज इनटू 2 बॉक्सेस. अब इन 8 टॉफीज को हमें 2 बॉक्स के अंदर ऐसे फिल करनी है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर 2 बॉक्सेस. तो ये हमने 2 बॉक्स अब कैसे ड्रॉ कर दिए हैं. ठीक. अब ये जो दोनों बॉक्स हैं, इन दोनों बॉक्स के अंदर हमें इक्वल टॉफीज फिल करनी है. ठीक है. इक्वल टॉफीज फिल करनी है. देखिए हमारे पास टोटल 8 टॉफीज हैं. सो इक्वल मीन्स कि जितनी टॉफीज इस बॉक्स में होंगी उतनी ही टॉफीज इस बॉक्स में भी होनी चाहिए, सेम टॉफीज होनी चाहिए. तो इफ वी हैव टू आस्क दैट, अगर हमें पूछना हो कि एक बॉक्स में कितनी टॉफी आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे. देखिए हम लोग क्या करें, देखिए हमारे पास 8 टॉफीज हैं. तो वैसे भी हम लोग अगर सॉल्व करें इसको तो फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 4 टॉफीज हम इस बॉक्स में रखते हैं और 4 टॉफीज इस बॉक्स में रखते हैं, है ना.
हम लोग क्या करें कि अगर हम 4 टॉफीज पहले इस बॉक्स में रखेंगे, देखिए ऐसे टॉफीज हमारी आ जाएंगी इस बॉक्स के अंदर। 4 टॉफीज, एक टॉफी ये आ गई यहाँ पे, है ना, एक टॉफी ये हमने इधर बॉक्स के अंदर फिल कर दिया है, और एक टॉफी आई एम पुटिंग ए टॉफी अनदर एंड वन टॉफी इज हियर, एक टॉफी हमारी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो एक बॉक्स में 4 टॉफी आ गई। सिमिलरली इन अ सिमिलर वे वी कैन फिल आर अनदर बॉक्स, इस बॉक्स में भी हम लोग वैसे 4 टॉफीज फिल कर सकते हैं। ठीक है, 4 टॉफीज फिल कर सकते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग क्या हुई कि अब देखिए आप दोनों को ऐड करें तो 8 टॉफीज ही आ रही। इट मीन्स दैट आपकी जो 8 टॉफीज थी, अगर हमने इनको 2 बॉक्स में फिल किया है, क्या किया है, हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, वी हैव हियर 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस थे। ठीक है ना, हमने 2 बॉक्सेस के अंदर अपने टॉफीज को फिल किए हैं, तो इन ईच बॉक्स वी गेट 4 टॉफीज। ईच बॉक्स मीन्स कि एक एक बॉक्स में हमें 4 टॉफीज मिली हैं। ठीक है ना, 4 टॉफीज मिली हैं। सो इस बॉक्स में 4 टॉफीज हैं और इस बॉक्स में भी 4 टॉफीज हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल मेथड कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसी चीज को इफ वी हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, अगर हमें इसको डिवीजन की हेल्प लेकर के सॉल्व करना है, डिवीजन की हेल्प लेकर के सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हियर इज 8, जो 8 है और ये हमारे 2 नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, सो विल राइट इन दिस मैनर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 8 and this 8 is divided by 2। इस 8 को हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो अब जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसकी मीनिंग ये है कि हमें 2 का टेबल रीड करना है उतने टाइम्स कि उसमें 8 आ जाए। 2 का टेबल हमें वहां तक पढ़ेंगे कि उसमें 8 आ जाए। तो पहले चलिए रीड, यस गुड। तो अगर हम रीड करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यस 2 4 जा 8, दैट मीन देखिए 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। हमने जब 4 टाइम रीड किया तो अब हमें यहाँ पे ये 8 ऑफ 10 हो गया। 8 ऑफ 8 मीन्स ये वाली वैल्यू आ गई, दैट मीन्स कितने टाइम में आ गई हमारी वैल्यू, 4 टाइम तक रीड करने में। ठीक है, तो जो ये 4 वैल्यू आई है, दिस 4 वैल्यू इज व्हाट, ये 4 वैल्यू कौन सी वैल्यू है कि दिस 4 वैल्यू इज दिस 4, ये वाली 4, दैट मीन्स टॉफीज इन 1 बॉक्स, टॉफीज इन 1 बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को अगर वन बॉक्स में ऐसे टॉफीज फाइंड करना होता है या फिर ऐसे सिर्फ 1 पर्सन के बारे में कुछ जानना होता है, तो हम लोग we divide that number, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यस बेटा, एनी कंफ्यूजन? सही से इस तरह भी करते हैं रिवाइज, इस तरीके से। यस अभी हम ये सभी बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे इसको हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या सीखा हमने, 8 डिवाइडेड बाई 2। सो करेंटली आई हैव यूज्ड हियर डिवीजन सिंबल, अभी हमने यहाँ पे इस डिवीजन के सिंबल को यूज किया है। ठीक है, अब नाउ we can write this statement in another way। इस स्टेटमेंट को हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2, सो व्हाट वी गेट हियर 4। ठीक है, और इसको हम लोग रीड क्या करेंगे, विल रीड दिस 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 को 2 से डिवाइड किया। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कि इसको क्या रीड करेंगे, दिस इज 8 डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट हो 8 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स दैट उसको आप क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और बीच में डिवीजन का सिंबल यूज कर देंगे, फिर इधर 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद में आपको 2 का टेबल रीड करना है, उतने टाइम रीड करेंगे कि उसमें 8 आ जाए, तो 4 टाइम में आ गया, तो दैट इज योर आंसर, आपको ये आंसर आ गया। अब इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दीज थिंग्स इन अनदर वे। आप दूसरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग,
आई एम गोइंग टू राइट हियर 2 and here is 8। ठीक है, हमने क्या किया कि जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर को हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे, यहाँ राइट करेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करना है दैट मीन्स जिसको लेकर के हमें टेबल रीड करना है, इस 2 को लेकर के हमें टेबल रीड करना था, तो उसको हम लोग यहाँ पे बाहर लिखेंगे एंड ऑन दी लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में राइट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। नाउ अब इसकी मीनिंग क्या हुई, वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 2, हमें इस 2 का टेबल रीड करना है, कितना, उतने टाइम से रीड करेंगे कि उसमें 8 आ जाए। So 2 4 जा 8, 4 जा 8, so we'll write here 4 and here is 8, 2 4 जा 8। now जब हम ऐसे 8 लिखेंगे फिर उसके बाद में जो नंबर यहाँ लिखने के बाद में विल सब्ट्रैक्ट दिस, हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको याद होगा कि हम लोग जब व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग सो वी वर एडिंग देयर, हम लोग देखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐड कर रहे थे लास्ट में, बट इन केस ऑफ डिवीजन वी सब्ट्रैक्ट नंबर, है ना, यहाँ नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 8 माइनस 8 वी गेट हियर 0। ठीक है, तो हमारे यहाँ वैल्यू 0 आ गई है। सो दिस इज आवर आंसर, हमारा ये आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पे वैल्यू आती है दैट इज आवर आंसर। समटाइम्स वी राइट दिस वैल्यू हेयर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कभी कभी वैल्यूज 4। ठीक है, तो आप कहीं पे भी वैल्यूज लिख सकते हैं, यू राइट योर वैल्यू हेयर और हेयर। सो करेंटली आई हैव रिटन दिस वैल्यू एट दिस प्लेस, दैट मीन्स ऑन द राइट प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज ये राइट डाउन करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज। द थिंग इज दैट दिस 2, दैट मीन्स जिसकी हेल्प ले करके हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज डिवाइजर, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। DIVISOR, यस, दिस जिसकी हेल्प लेकर के जिसका टेबल हम लोग रीड करते हैं दैट इज डिवाइजर। नाउ जहां तक हम लोग ये टेबल रीड करते हैं दैट मीन्स जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, सपोज हियर वी आर डिवाइडिंग 8, हम लोग 8 को डिवाइड कर रहे हैं, दिस जो नंबर अंदर लिखा होता है, द नंबर विच इज रिटन इनसाइड हियर दैट इज नोन एज डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, दैट नंबर इज नोन एज डिविडेंड। नाउ आफ्टर डिवीजन के बाद में हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, मिलती है, जो वैल्यू हमें मिलती है दैट वैल्यू इज नोन एज क्वोशेंट बोलते हैं हम लोग उसे, और हम लोग उसकी स्पेलिंग लिखते हैं QUOTIENT, क्वोशेंट। सो दैट मीन्स दिस 4 इज क्वोशेंट, ये 4 हमारा क्वोशेंट है। ठीक है, तो ये 0 मेरा रिमाइंडर, yes and the रिमाइंडर है, yes and the number which we get after subtraction, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में लास्ट में जो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है दैट वैल्यू इज नोन एज रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके नेम है अलग अलग। ठीक है, सिर्फ जो हमें ये सभी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज के अलग अलग नेम्स हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज नोन एज डिवाइजर, जिसको डिवाइड करेंगे द नंबर विच इज डिवाइडेड दैट इज नोन एज डिविडेंड, एंड the quantity which we obtained after division that is known as quotient, and the number which is obtained after subtraction, and that is known as remainder. तो these are divisor, dividend, quotient and remainder। इस तरीके से हमारे ये अलग अलग नेम हमने सभी को दे दिए हैं। ठीक है, सो अब इसमें एक नई चीज और सीखते हैं, एक नई चीज हम लोग और सीखते हैं, एंड दैट थिंग इज वो क्या है,
कि कैसे हम लोग को अपना आंसर चेक करना होता है, कि आंसर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमने जो ये डिवाइड किया है ये हमारा राइट है या नहीं। सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड कोशेंट, फिर लास्ट में जो आएगा डिवाइड करने पे उसमें रिमाइंडर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो वैल्यू हमारी डिविडेंड की होनी चाहिए वैल्यू। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर। अगर हमें सॉल्व करना, देखिए अगर हमें चेक करना है आंसर हमारा सही है नहीं, तो व्हाट वी डू, हमने ये बोला है कि इस 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए, सॉरी, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करें, दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 4। व्हाट वी गेट हियर, 4 जा 8 मिल गया है। अब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को हम लोग ऐड करते हैं। रिमाइंडर, हियर रिमाइंडर इज 0, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 में ये रिमाइंडर अपना ऐड कर दें। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 8 ही वैल्यू आ रही है। 8 मीन्स क्या है, ये डिविडेंड ही है हमारा, दिस इज डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने आंसर चेक करते हैं। तो अभी हमने इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखा था, अब इसी को हम एक अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें, सो हाउ कैन वी राइट दिस। आई एम सेइंग दैट फर्स्ट विल मल्टीप्लाई डिवाइजर बाय कोशेंट। So let's multiply divisor. So we can write here divisor. This is multiplied by quotient. हम लोग डिवाइजर को quotient में मल्टीप्लाई करें, डिवाइजर को क्वोशिएंट में मल्टीप्लाई करें। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए उसको उसमें हम उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। वी आर एडिंग रिमाइंडर हेयर, हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर को ऐड कर देने जा रहे हैं हम। आई एम गोइंग टू राइट हियर रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, यस, ये दिस रिमाइंडर। जब हम रिमाइंडर को भी ऐड कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, वी गेट वैल्यू, वो वैल्यू हमारी इक्वल रहेगी किसके, डिविडेंड के, जो बीच में नंबर लिखा होता है उसके इक्वल होती है। तो बीच में नंबर हमारा डिविडेंड होता है। आई एम गोइंग टू राइट हियर डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड हो गया। तो इस तरीके से इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर आंसर, इस तरीके से हम लोग अपने आंसर सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन चेक आवर आंसर, अपने आंसर भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। तो इजी है डिवाइड करना और इजीली ही हम लोग इसको ऐसे अपने सॉल्व करेंगे। Yes. Now we have to divide 38. We have to divide 38 by 6. हमने क्या बोला है, we have to divide, हमने क्या किया, divide 38 by 6। हमें 38 को डिवाइड करना है 6 से। इट मीन्स दैट, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, अगर हमें इसको सिंबल के फॉर्म में शो करना है तो सिंबल के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ऐसे शो। देखिए we'll write here 38 and we'll use here division symbol. Now we'll use here 6, that means 38 is divided by 6। 38 को 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो currently I have written this 38 that is divided by 6। अब इसको हम लोग ने सिंबल के फॉर्म में भी राइट किया, अब इसको हम लोग ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं। we'll write here 38 and this is divided by 6। 6 से डिवाइड होगा। so let's चलिए 6 का टेबल हमें रीड करना है कि वो 38 उसके टेबल में आ जाए या फिर 38 से लेस वैल्यू आनी चाहिए, कम वैल्यू आनी चाहिए। so 6 का टेबल रीड करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 जा 36, 6 का टेबल हमने 6 टाइम्स रीड किया है तो वैल्यू आ गई है 36। But now see if we read 6 का
कर लेंगे। नाउ सी इफ वी रीड टेबल ऑफ 6 अप टू 7, देखिए अगर 6 7 अगर हम रीड करें तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 6 7 42 में देखिए ये 42 वैल्यू, ये यस ये 42 वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेट वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 38 से। तो हम क्या करेंगे? लेस वैल्यू ले, हमें लेस वैल्यू लिखनी है, ये लेस वैल्यू 36 है। सो विल राइट हियर 36, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 36 और 36 कितने टाइम्स में है? ये 6 टाइम्स में आया, 6 6 36। सो नाउ subtract this, we get here 8 minus 6 2, 3 minus 3 0, ठीक है? सो दिस इज आवर आंसर, ऐसे हमारा ये आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ सी नाउ अब हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि व्हाट इज आवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है। सो दिस 6 इज क्वेश्चन, ये 6 हमारा है क्वेश्चन, है ना? एंड दिस 6 इज डिवाइजर, ठीक है? एंड 38 क्या है? दिस 38 इज डिविडेंड, 38 इज डिविडेंड, दैट मींस जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज डिविडेंड। एंड रिमाइंडर, yes, 2 is remainder here, yes 2 is remainder here, 2 यहाँ पे remainder हो गया। Now let's verify your answer, चलिए अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं, ठीक है? वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन दैट मीन्स हम लोग अपने आंसर को चेक करते हैं, ठीक है ना? आंसर को चेक करते हैं। आंसर कैसे चेक करते हैं हम लोग? विल मल्टीप्लाई डिवाइजर विद क्वेश्चन, हम लोग डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करते हैं? चलिए पहले लिख लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हियर फर्स्ट विल मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड क्वेश्चन, क्या करेंगे? डिवाइजर एंड क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? फिर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी डू? वी ऐड रिमाइंडर, हम लोग रिमाइंडर को ऐड करते हैं। सो दैट मीन्स अब यहीं पे हम लिख दे रहे हैं प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना? पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, नाउ आफ्टर एडिंग व्हाट वी गेट, हमें कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए? हमें मिलनी चाहिए ये डिविडेंड वैल्यू, बीच वाली मिलनी चाहिए। यस दैट मीन्स 38, सो दैट मीन्स हमें डिविडेंड मिलनी चाहिए वैल्यू, ठीक है? इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यू से चेक करेंगे। सो लेट्स चेक दीज वैल्यूज, चलिए इन सभी वैल्यूज को चेक करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा। सो नाउ डिवाइजर मीन्स 6, दिस 6 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वोशेंट, सो 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर ये जो भी आएगा इसमें हम लोग क्या करें? रिमाइंडर ऐड करना, रिमाइंडर इज 2 हेयर, रिमाइंडर कितना है? 2 हेयर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वैल्यू कितनी आती है? 6 देखिए 6 6 36 और प्लस 2 प्लस 2, व्हेन वी ऐड 2 विद 36 व्हाट वी गेट, हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? देखिए 36 में 2 ऐड करेंगे, सो वी गेट हियर 38, we get 38, yes, good, yes, that means when we multiply our 6 by 6 and after addition of 2 we get our value of dividend, हमें डिविडेंड की वैल्यू मिल गई। 38 क्या है? 38 is our dividend, 38 is our dividend, ये 38 हमारा डिविडेंड ही है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अपनी वैल्यूज ये फाइंड करते हैं और अपने आंसर वेरीफाई करेंगे हम लोग ऐसे ही, ठीक है? ऐसे आंसर हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो जो हमारे ऊपर का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से देखिए डिविडेंड की वैल्यू ही आ रही है। सो हेंस प्रूफ। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। सो यू ऑल हैव टू नोट डाउन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। कैसी प्रॉपर्टीज हैं? नाउ सी, इफ वी हैव अ नंबर, सपोज हमारे पास कोई नंबर है, सपोज वी हैव हियर
29, ठीक है। हमारे पास ये नंबर 29 है। अगर हम इस 29 को डिवाइड करते हैं 1 से, 29 इज डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से हम अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वही सेम नंबर आता है, वही सेम नंबर आता है। तो 29 इज डिवाइडेड बाई 1, सो व्हाट वी गेट 29, वी गेट सेम नंबर, हमें सेम नंबर ही ऑब्टेन होगा, ठीक है। सो जब भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, आंसर वही सेम वैल्यू ही आएगी, सेम आएगा, सेम आएगी, सेम वैल्यू, ठीक है। और ये कब सेम वैल्यू आती है, व्हेन वी डिवाइड बाई 1, ठीक है ना, व्हेन वी डिवाइड बाई 1, ओके। 1, दैट मीन्स उस केस में आएगा व्हेन आर डिवाइजर इज 1, ठीक है। तो जब हमारा डिवाइजर 1 होगा उस केस में वैल्यू हमारी सेम ही आती है, जो कि क्वोशिएंट होगा और डिविडेंड होगा, दोनों वैल्यू सेम होती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक। नाउ अब हमारे पास कोई नंबर है, अगर हम उस नंबर को उसी नंबर के साथ में डिवाइड करें, सपोज वी हैव हियर 29, अगर हम इस 29 को 29 से ही डिवाइड करें, 29 को 29 से ही डिवाइड करें, दैट मीन्स हमें 29 का टेबल उतने टाइम्स रीड करना है कि 29 नहीं आए तो कितनी बार में, 1 बार में ही आ जाएगा 29, 29 बन जा 29, तो देखिए 1 टाइम नहीं आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इफ सेम नंबर्स आर डिवाइडेड सो आर वैल्यू इज 1, ठीक है। व्हेन नंबर्स आर सेम so our value is 1, that means when dividend and divisor are same so our value is 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे क्या है, डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ आर सेम, तो वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो यही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो जिसको हम लोग ने अभी पढ़ा है,